नमस्कार, मैं मंटू कुमार। सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, लोकतंत्र के महान पर्व बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं रहा है, 1 माह लगभग रह गया है। लेकिन ये चुनाव सभी युवाओं, बेरोजगार और बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई लोगों का महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव जात पात की चुनाव नहीं है। सारी लोग, बिहार की जनता, बहुत दिन आप लोग जात के नाम पे, पात के नाम पे, परिवार के नाम पे वोटिंग कर लिए। लेकिन 2025 के विधानसभा का चुनाव ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई के मुद्दे पर ही इस बार सभी लोग को मतदान करने का प्रण लेना चाहिए। बिहार का पिछड़पन का मेन कारण क्या है? तो जात पात का राजनीति, वो है तो वो है, वो हित परिवार है। तो इसके चक्कर में आकर बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसको सफल बनाने के लिए जितना भी बहनें हैं, भाई लोग हैं, सभी लोग पढ़ाई लिखाई करके सबका एक ही मकसद होता है कि हम सरकारी नौकरी पाएँ, अच्छा जगह सेटलमेंट होवे, ताकि पैसा कमाकर माता पिता को खुश रखें। और माता पिता का भी पहला प्रण होता है कि हमारे बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई कर कर सरकारी नौकरी करें, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण में रहे। तो 2025 का जो चुनाव है, सभी लोग, जितना भी बिहारवासी लोग हैं, ये लोकतंत्र की जननी है। ये धरती जो है बिहार की, वो एक नया दिशा देती है, नया ऊर्जा देती है। तो इस बार जो चुनाव है, बिहार की अस्मिता पर चुनाव है, युवाओं का चुनाव है, युवतियाँ का चुनाव है। ये नहीं कि जात पात की चुनाव है, ये तेजस्वी की चुनाव है, या नीतीश की चुनाव है, या मोदी की चुनाव है। किसी का चुनाव नहीं, ये बिहार के युवाओं को उज्जवल भविष्य निर्माण करने के लिए ये चुनाव है। तो इस सभी लोग जात पात से ऊपर उठकर, और ख़ासकर उन जात, उन वर्ग को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे में हमारे हो गए ब्राह्मण समाज, हो गए भूमिहार समाज, हो गए राजपूत समाज, हो गए लाला समाज, हो गए। आप 20 साल के शासनकाल में नीतीश चाचा के राज में आप लोग सभी जगह अपमान हुए हैं। यदि अपमान नहीं हुए हैं तो आप लोग को प्रमाण दे के, प्रमाणित करके आप लोग को बताएंगे। बताइए, 20 साल के कार्यकालों में आप लोग को थाना, ब्लॉक, जिला, अनुमंडल में कुर्सी तक नहीं मिला नीतीश चाचा के राज में। और आप लोग याद कीजिए, जब आप लोग मान सम्मान जब थी तो आप लोग को कितना मान सम्मान मिलता था। लेकिन आज आप लोग को देख लीजिए, सबसे दुर्गति हुई तो आप लोग। तो इस आप लोग कैंसर रोग से हटिए, और जो रोजगार, स्वास्थ्य, अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करना चाहता है, उसके साथ ही आइए। आप लोग जात पात से ऊपर उठिए। पर्सनल आप लोग को पटना में कितना पिटाई कुटाई होता है, नीतीश चाचा के प्रशासन कितना बेइज्जत करता है। तो इसको याद में रख के आप लोग अच्छा डिसीजन लीजिए। और हम तो उस काबिल नहीं है कि आप लोग को हम दिमाग दें, आप लोग खुद बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। तो नीतीश चाचा के दुर्गति के कारण आप लोग का सारी दुर्गति हो रही है, और इसलिए सारी बातों को ध्यान में रख के इस बार चुनाव जो है बिहार के युवाओं के लिए चुनाव है। जिनका उम्र गुजर रहा है, उनको माता पिता पर के मानसिक स्तर जो है टेंशन में चला जा रहा है। तो ये चुनाव जो है बिहार के मुद्दे पर चुनाव होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 गुजराती आवेगा, आप लोग वोट दीजिए। क्या है, सारे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, जितना लोग हैं, बड़े बड़े महारथी लोग, वो सब किसका सपोर्ट करते हैं। अब आप लोग को दुर्गति हो रहा है, बाहर में जाके कमाना पड़ रहा है। तो हम लोग को बिहार में रोज़गार मिले, स्वराज मिले, हम लोग को काम मिले।
तो ये बात के ध्यान करके बिहार में अब आप बताइए। अब तो यहाँ विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी यादव सभी लोगों को बोल दिए कि अब जिनका घर में नौकरी नहीं है उनका घर में नौकरी, एक एक नौकरी मिलेगी। जो प्रशिक्षण किए हुए हैं, जो डिग्री लिए हुए हैं, और बिहार में सभी माताएं बहनें लोग को 2500 रुपया मिलेगी। अब बताइए आप ही लोग, जो गरीब गुरबा लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, जिस घर में महिला 4-5 गो होंगे, 4 गो होंगे, तो घर बैठे हुए 10,000 रुपया आएगा। अब बताइए, आपका पति यदि बाहर कमाते होंगे दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, तो आप अच्छे से अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा सकते हैं, घर में अच्छे चला सकते हैं। पति का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि बाहर से वो पैसा भेजेंगे तब हम लड़का के फी देंगे या कोई कार्य करेंगे, उनका इंतज़ार नहीं करना होगा। तेजस्वी जी माँ बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 2500 रुपया देंगे और बेटियों को और भाइयों को फ्री शिक्षा दिया जाएगा, डिग्री दिया जाएगा और नौकरी मिलेगी। तो सारी बातों को रखकर, सभी वर्गों को ख्याल रखकर, जात पात से ऊपर उठकर लोकतंत्र के इस महान पर्व में सभी लोग वोटिंग कीजिए सोच समझकर। और सभी माताएं लोग से, सभी महिलाएं लोग से इंतज़ार करेंगे कि जो आप लोग को 10,000 रुपया मिला है उस सूद चक्रवृद्धि जोड़ के आपको सरकार लेगी। तो उस बात पर नहीं पड़ना है। सबको 10,000 जो औरत को मिल रहा है ना, मेरी भी पत्नी बहुत परेशान बैंक में जाती है, हम कहते हैं कि उस सब नहीं जाओ, सूद चक्रवृद्धि जोड़ के फिर लेगा तो भाई पति लोग को परेशानी होगी, मानसिक तनाव होगा। तो इसलिए 10,000 के लोग में कोई महिलाएं नहीं रहें। धन्यवाद। जनहित का मामला है, काली बातें, जनहित का बात आप लोग का बना है, ध्यान से सारे लोग सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धनाधन, तो आप लोग का काम होगा धनाधन।